हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज थोड़ी अंग्रेजी में बातचीत करते हैं। मेरे हिसाब से आप सभी आराम से स्वस्थ होंगे। वैसे कोरोना ने अपने पांव पसारने स्टार्ट कर दिए हैं। लगभग हर एक क्षेत्र में ये फैल चुका है। जैसे अभी मैं कुचामन सिटी में हूँ, कुचामन के आसपास में भी इसके बहुत से केसेस आ चुके हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। ये भी कोशिश करें कि ना अपने में किसी कोरोना व्यक्ति के संपर्क में अपन आए और ना ही दूसरा कोई व्यक्ति अपने संपर्क में आए, क्योंकि ना तो अपन संक्रमित हो और ना ही अपने से किसी व्यक्ति को कोई खतरा हो। इसलिए केवल और केवल आप इसकी पूर्णतः सुरक्षा रखें। यही एकमात्र उपाय है, क्योंकि अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं बनी है और इसी बीच थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चलने के कारण, चारों तरफ कर्फ्यू लग जाने के कारण क्लासेस आपको प्रॉपर अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऑपरेटर नहीं आ पाते हैं, कई बार हम नहीं आ पाते, क्योंकि खुद की सुरक्षा रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कंटिन्यू क्लासेस अवेलेबल करवाई जाए, लेकिन अगर उस दरमियान बीच में कभी गैप रह जाता है, बंक लग जाता है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आशा करता हूँ आप हमें माफ़ भी करेंगे, हमारी मजबूरियों को आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज अपन बात करते हैं, वर्गमूल चल रहा था। वर्गमूल का बेसिक में सारा कंप्लीट करवा चुका हूं कि वर्गमूल ज्ञात कैसे करते हैं। आज मैं बात करता हूं ऐसे वर्गमूल की जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक बात को समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उन सब के लिए लगभग 99% चांस है ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें वर्गमूल का क्वेश्चन नहीं आता है। लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इस बात को अच्छी तरह से सीरियसली समझने की कोशिश करें। देखो, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। सबसे पहले कुछ इस प्रकार के वर्गमूल है जिसमें एक समान संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है और उन सभी पदों के बीच में चिन्ह या तो प्लस लेता है या माइनस लेता है। फिर उसके बाद में उस पूरे पद का मान पूछा जाता है कि इस पूरे पद का मान क्या होगा। जैसे एक संख्या ले ली मैंने 72। इस 72 की रूट में बार बार पुनरावृत्ति हो रही है और ये पुनरावृत्ति चल रही है अनंत तक। और इसके बाद में अगला क्या करता है, इस पद का आपको मान पूछता है, बताइए इसका मान क्या होगा। आप एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। रूट 72 है, उसके अंदर फिर से रूट 72 आ गया, फिर रूट 72 आ गया, फिर रूट 72 आ गया, और ये इस प्रकार से ये रिपीटेशन कहां तक चल रही है, ये रिपीटेशन अप टू इंफिनिटी तक चल रही है, जिसमें सारे के सारे जो पद हैं उन पद के बीच में जो साइन दे रखा है वो कौन सा है, प्लस। मतलब इन सभी पदों को आपस में जोड़ा गया। एकाएक ऐसे क्वेश्चन को देखने पर आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। वो ये सोचता है कि यार इस क्वेश्चन को कैसे हल करें। अपने को कोई दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिमाग पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा तरीका बता रहा हूं, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ उस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान में रखते हुए आंसर देना, ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की आवश्यकता ही नहीं। क्या करना है, ये बेहतर कौन, बीच में चिन्ह क्या लिखा हुआ है, मतलब जिस पद की पुनरावृत्ति हुई वो पद कौन सा है, 72। बीच में चिन्ह क्या लिखा हुआ है, प्लस। हो जरूरी नहीं है यहां पर प्लस हो, यहां पर इन सभी पदों के बीच में यही रूट 72 की पुनरावृत्ति है, लेकिन सभी पदों के बीच में चिन्ह माइनस भी हो सकता है और फिर अनंत तक पुनरावृत्ति करके इस पद का मान भी पूछा जा सकता है। बात दोनों में एक ही, यहां भी रूट 72 की पुनरावृत्ति है, यहां भी रूट 72 की पुनरावृत्ति है, यहां पर चिन्ह प्लस है, यहां पर चिन्ह माइनस है। अब देखो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। जिस पद की पुनरावृत्ति हो रही है, आप सिर्फ इतना देखो कि वो जो संख्या है वो कौन कौन सी दो होली स्क्वायर नंबर के बीच है, मतलब कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में आता है। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, आप देख सकते हो। ये 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 के बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच में आ रहा है, ठीक है। और एक बात और भी देख लेना, यहां पर ये जो संख्या है 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, और दूसरी बात ये 8 और 9 का गुणा भी है। बेहतर
जिन दोनों पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में आ रहा है ये उन दोनों का गुणा भी है। तो अब इसका क्वेश्चन आपको आंसर सीधा सीधा देना है। क्या करना है, आप सिर्फ चिन्ह देखो, चिन्ह क्या लिखा हुआ है, प्लस। अगर चिन्ह प्लस है तब तो आंसर है 9, और अगर माइनस है तो आंसर है 8। मतलब प्लस है तो आगे वाला, माइनस है तो पीछे वाला। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 9, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 8। वेरी सिंपल क्वेश्चन। और देखो, चलो एग्जांपल लेते हैं, 5-7 एग्जांपल लेके इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन ले लिया ये, रूट 110 की पुनरावृत्ति हो रही है। और ये पुनरावृत्ति चल रही है अनंत तक। अगला इस पद का आपको मान पूछता है कि बताइए इसका मान क्या होगा। तो क्या करना है, आप सिर्फ इतना देखो, ये 110 कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में आ रहा है। 110 किस किस के बीच में आता है, ये आता है 10 का स्क्वायर है 100, और 11 का स्क्वायर 121 के बीच में, इन दोनों पदों के बीच में आता है। अब आपको क्या करना है, आप सिर्फ इतना देखो यहां पर चिन्ह क्या है, प्लस है या माइनस। आप देख सकते हो यहां पर चिन्ह क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्लस। प्लस है तो उत्तर कितना हो गया 11, और अगर यहां माइनस होता तो उत्तर कितना हो जाता 10 हो जाता। और देखो क्वेश्चन ये दे दिया आपको, 461 की पुनरावृत्ति कर दी अगली बार, अब की बार, और ये अनंत तक चल रही है। याद रखना अनंत तक चलना जरूरी है। अगर अनंत तक नहीं चले, निश्चित पदों तक पुनरावृत्ति हो, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर याद करना संभव नहीं। ये अनंत तक होगा तो ही अपन इसका मान बता सकते हैं, बाकी अन्यथा मान नहीं बता सकते। अब आप ये देखिए 461 की पुनरावृत्ति हो रही है। सबसे पहले आप ये देखो, ये 461 कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आता है। 461 आता है 21 का स्क्वायर 441 और 22 का स्क्वायर 484 के बीच, इन दोनों के बीच में आ रहा है। किस किस के बीच, 21 और 22 के बीच में। अब आपको क्या देखना, और दूसरे शब्दों में कहें तो 21 और 22 का गुणा भी है, ठीक है। 21 को 22 से, सॉरी 462, 461 नहीं होगा 462। अब आपको क्या देखना है, आप सिर्फ और सिर्फ इसके बीच का चिन्ह देखो। चिन्ह क्या लिखा हुआ है, माइनस, और अगर चिन्ह माइनस लिखा हुआ है तो आंसर क्या होगा 21, और प्लस होता तो आंसर क्या हो जाता 22। मेरे हिसाब से आप बात को समझ रहे हो अच्छी तरह से। और देखो एक दो एग्जांपल। ये क्वेश्चन है अपने सामने, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12। ये एक सवाल अपने सामने अगले ने दे रखा है। अब आप ये देखो कि इसमें पुनरावृत्ति किसकी हुई है, 12 की। कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में है, 3 और 4। और दूसरे शब्दों में आप ये भी देख सकते हो ये 3 और 4 का गुणा भी है, मतलब अपनी जितनी कंडीशन है उनको ये फॉलो कर रहा है। अब आप सिर्फ इतना देखो यहां चिन्ह क्या लिखा है, कौन सा चिन्ह लिखा है, प्लस। प्लस है तो उत्तर कितना हो गया 4, और माइनस होता तो उत्तर कितना होता 3। अब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज करता हूं साहब, लेवल को बढ़ा रहा हूं, बात को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन मैंने ले लिया ये अपना क्वेश्चन है। अपने को बताना है इस क्वेश्चन का मान क्या होगा।
एक बार क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें। पहले आप ये देखो 7 कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में है? 2 और 3 के बीच में। भाई 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 2 और 3 के बीच में। अब दूसरी कंडीशन क्या थी? पहला तो आपने इन दोनों के बीच में देख लिया। दूसरी शर्त क्या है कि ये मान जिन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में है उन दोनों का गुणा भी होना चाहिए। मतलब ये 2 और 3 के बीच में है वो तो ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है कि प्लस में आगे वाला मान आंसर होता है, माइनस में पीछे वाला मान आंसर होता है, वो भी ट्रिक लागू कब होती है? जब ये वाली संख्या इन दोनों का गुणा भी होनी चाहिए। मतलब 2 और 3 के बीच में तो है ही है, उसके साथ साथ ये 2 और 3 का गुणा भी होना चाहिए। अब आप देखो क्या ये 2 और 3 का गुणा है? नहीं है ना? नहीं है तो फिर अपन सीधा सीधा इसका आंसर प्लस है तो 3 नहीं बता सकते। इसका आंसर अपन 3 नहीं बता सकते। हाँ, अगर यहां 6 होता तो इसका आंसर 3 होता। क्यों? क्योंकि 6 2 और 3 के बीच में भी है और 2 और 3 का गुणा भी है, तो सीधा सीधा आंसर 3 हो जाता। लेकिन अब 7 दे दिया तो इसका आंसर 3 नहीं होगा। चलो ऑप्शन लिखता हूं मैं। ऑप्शन अगला पूछ लेता है, मान लो ये x बराबर है तो x की वैल्यू अगला पूछ रहा है, तो x की वैल्यू है ये क्वेश्चन देती है, क्योंकि अब वैल्यू फिक्स नहीं आएगी भाई इसकी। अब वैल्यू फिक्स नहीं आएगी क्योंकि ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में तो था पर उन दोनों का गुणा नहीं था, इसलिए वैल्यू फिक्स नहीं आएगी। तो क्या करना है? अब एक तरीका तो ये है, देखो साहब, अगर इसको पूरे मेथड से करने बैठ जाए ना तो ये क्वेश्चन 3-4 मिनट का जाता है। लेकिन मैं आपको सीधी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं उस क्वेश्चन को आंसर, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आप देखो कौन सी संख्या लिखी हुई है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है? 7। अब आप ये देखो यहां चिन्ह क्या है, प्लस है या माइनस है? क्या है? प्लस है। प्लस का मतलब आगे जाना है, माइनस का मतलब पीछे जाना है। ठीक है, तो अगर यहां प्लस है तो अब आपको क्या करना है? 7 के आगे की संख्या लिखो 8। ठीक है, लिख दिया 9, 10, 11, 12, 13, इस प्रकार से संख्या लिखो। लेकिन आपको क्या करना है? 7 से आगे वाली जितनी भी संख्या है उनमें से आपको वो संख्या लेनी है जो 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, 2 कंजुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। इनमें से 8 है, 8 होता है 2 और 4 का गुणा, 9 होता है 3 और 3 का गुणा, 10 होता है 2 और 5 का गुणा, 11 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर हो ही नहीं सकते। 12 किसका गुणा होता है? 12 होता है 3 और 4 का गुणा। 2 कंटिन्यू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं है? 2 क्रमागत संख्याओं का गुणा है या नहीं है? है, तो आपको आंसर इसके आधार पर ही देना है। कौन कौन से नंबर्स का ये गुणनफल है? 3 और 4। तो आंसर हो गया x का मान 3 या 3 से बड़ा, जबकि 4 या 4 से छोटा। ध्यान रखना, बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ये कभी नहीं होगा। केवल बड़ा या छोटा नहीं, क्योंकि निश्चित नहीं है, बराबर भी हो सकता है। इसलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 बट लेस देन इक्वल्स टू 4। x का मान 3 या 3 से बड़ा है, जबकि 4 या 4 से छोटा है। चलो और ले लेते हैं। ये लो सर, अब अगले ने इसका मान ही पूछ लिया। 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, आराम से बिल्कुल इजी वे में समझा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखो आप,
किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? 15 की। आप ये देखो 15 कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आता है? 3 और 4 के। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। लेकिन ये 3 और 4 का गुणा नहीं है। गुणा नहीं है तो इसका मतलब अपने सीधी सीधी बड़ा या वाला या छोटा वाला मान नहीं दर्शा सकते। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को इसका मान देखना पड़ेगा। मैंने मान लिख दिया यहां पर 3.43, 5.33, 4.27 और 5.68। ऐसा सा कोई मान मैंने लिख दिया। मतलब अब बीच में नहीं बता रहा, अब इसने फिक्स वैल्यू दे दी। ठीक है, अब क्या करना? आपको कुछ नहीं करना, आप तो वही तरीका करो। 15 चिन्ह क्या है? प्लस है। प्लस है तो इसका मतलब आगे वाली संख्या लेनी है। 15 से आगे वाली 16। क्या ये दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है? नहीं है। दो क्रमागत संख्याओं का गुणा नहीं है। 17 एक प्राइम नंबर है। 18 क्या दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है? नहीं है। 19 ये तो प्राइम नंबर है। 20 दो लगातार संख्याओं का गुणा होता है भाई। किस किस का? 4 और 5 का। तो इसका मतलब इस पूरे पद का मान 4 से 5 के बीच होगा। और 4 से 5 के बीच इन चारों ऑप्शनों में एक ही मान है। कौन सा? 4.27। तो इस पद का मान 4.27 हो गया। मेरे हिसाब से बात आपके समझ में आ रही होगी। चलो और ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये x, अगले ने x की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन दे देता हूं मैं। ये ऑप्शन है रूट चॉइस माइनस रूट चॉइस माइनस रूट चॉइस माइनस रूट चॉइस माइनस रूट चॉइस, इस प्रकार से अप टू इन्फिनिटी। इसका अगले ने मान पूछा है। आपको तो वही तरीका लगाना है। कौन सा? जो आपको बताया। पहले तो आप ये देखो ये कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आ रहा है। 24 आता है किसके बीच में? 4 और 5 के बीच। सीधा सीधा आंसर तो अपन तब दे सकते हैं जब ये 4 और 5 के बीच में भी आए और दूसरा ये 4 और 5 का गुणा भी हो। 4 और 5 का गुणा होता है 20। सही है ना बात? लेकिन अब ये 20 नहीं है, यहां पर तो संख्या कौन सी है? 24। इसका मतलब वो तरीका नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो फिर दूसरा वाला तरीका अपने को लेना। दूसरा वाला तरीका कौन सा? आपको क्या करना है? ये देखो 24 चिन्ह प्लस है या माइनस है? चिन्ह है माइनस। माइनस का मतलब पीछे चल रहा है। तो 24 से पहले आपको वो संख्या लेनी है जो दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो, मतलब दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हो। तो ये ले लिया मैंने 24 से छोटी संख्या। अब 24 से छोटी संख्या 23 प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। 22 है ये 2 और 11 का गुणा होता है। 21 3 और 7 का होता है। 20 किसका होता है? 4 और 5। मतलब ये दो लगातार संख्याओं का गुणा है। और दो लगातार कौन कौन सी संख्याओं का गुणा है? 4 और 5 का गुणा है। इसका मतलब x की वैल्यू 4 से 5 के बीच होगी। आंसर हो गया आपका x का मान 4 या 4 से बड़ा, जबकि 5 या 5 से छोटा है। आशा करता हूं आपकी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। दो एग्जाम्पल लेकर इस पूरी बात को वापस एक बार रिवाइज कर देता हूं ताकि ये पूरा आपके समझ में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था साहब। एक ही टाइप करवाई अभी तक, इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन है ऐसे ऐसे। आपने एग्जाम्पल ले लिया ये,
क्वेश्चन का अपने को आंसर बताना है। किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? रूट 56, ठीक है, इसकी पुनरावृत्ति चल रही है अनंत तक। आपको क्या करना है, आप सिर्फ इतना देखो ये कौन कौन सी होली स्क्वायर नंबर के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। किस किस के बीच है? ये आया साहब 7 और 8 के गुणा के बीच, इनके बीच है। दूसरी बात, 7 और 8 के गुणा के बीच के साथ साथ ये 7 और 8 का गुणा भी होना चाहिए। 7 8 56, इसका मतलब सीधी सीधी शॉर्ट ट्रिक लगी। कौन सी? चिन्ह क्या है? प्लस, प्लस है तो आंसर 8, माइनस होता तो 7। समझ में आ गई बात? एक एग्जाम्पल ये और देख लो। अपन ने संख्या ले ली 37। ये संख्या है, अपने को इसका मान देखना है। ऑप्शन में नहीं लिखे, अपने को तो देखना है सीधा सीधा क्या। 37 कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में आता है? ये आता है साहब 6 और 7 के बीच। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 6 और 7 के बीच। लेकिन डायरेक्ट आंसर इसकी तरह तो कब दे सकते थे? जब ये 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में होने के साथ साथ ये 6 और 7 का गुणा भी हो। लेकिन 6 और 7 का गुणा 42 होता है, यहाँ 37 लिखा हुआ, वो तरीका तो लगेगा नहीं। अब आपको क्या देखना है? आप ये देखो चिन्ह यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्लस, प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब 37 से आगे वाली संख्या देखो। 37 से आगे वाली आपको वो संख्या लेनी है जो दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हो। और 37 से आगे वो कौन सी संख्या है? 42। किस किस का गुणा होता है? 6 गुणा 7 का। इसका मतलब ये जो पद है, इस पद का मान अगर मैं इसको x मान लूं तो इसका मान 6 या 6 से होगा बड़ा, जबकि 7 या 7 से होगा छोटा। दिए गए ऑप्शन के अनुसार आप इसका आंसर दे सकते हो। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो कोई समस्या नहीं है, आप आराम से पूछ सकते हो, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर का जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी जो पॉइंट पढ़ा रहा हूं ये ऐसे पॉइंट है। डे स्कॉलर बेच अलग चीज होती है। डे स्कॉलर में क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है उस स्टूडेंट का माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है, वो एकाग्रता से सुनता है सामने जो टीचर पढ़ा रहा होता है, तो उसमें तो अपन ज्यादा मैटर पढ़ाते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में अपन जब घर बैठ कर देखते हैं तो पहली बात तो एकाग्रता के साथ देख ही नहीं सकते, क्योंकि घर पे 1 घंटा कंसंट्रेशन के साथ बैठने जितना अपने पास टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि आपसी पारिवारिक माहौल के कारण अपन इतना टाइम अपने आप को दे नहीं पाते। इसलिए मैं कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मैटर देने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे वाले भी आराम से समझ में आ जाएंगे। आज की क्लास के लिए मैं आपको इतना ही करवा रहा हूं। खुद आप अपने हाथों से कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर 5 7 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करें, आराम से हो जाएगा। और मैंने इसकी बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक बताई है, बिना पेन चलाए आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।